3 ऐसी टेक्निक्स जिनसे आप अपने एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को बड़ी आसानी के साथ कम कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हर्बलिस्ट काशिफ खान और आप देख रहे हैं चैनल पीएचडी नुस्खे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में आता कहाँ से है एंड देन हम ये जानेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पर अमल करके बड़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। ये 2 चीज़ें बयान करने से पहले मैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में आता कहाँ से है। तो कोलेस्ट्रॉल के हमारे जिस्म में आने के 2 बुनियादी ज़राए हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल यानी जो हम खुराक से हासिल करते हैं। नंबर 2, इंटरनल कोलेस्ट्रॉल यानी वो कि जो हमारे जिगर के अंदर ही बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का कितना हिस्सा हमारा जिगर बनाता है और कितना हम खुराक से कंज्यूम करते हैं। तो 75% हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का हमारा लिवर बनाता है, जबकि 25% हिस्सा हम खुराक से हासिल करते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि एलडीएल और एचडीएल यानी आम जुबान में जिसे अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, इसको जिस्म में मेंटेन रखने के लिए हमें अपनी खुराक के अंदर डिसिप्लिन पैदा करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के हमारे जिस्म पर क्या-क्या एहसानात हैं। पहले नंबर पर हमारे जिस्म के सेल्स यानी वो छोटे-छोटे खुलियात जिनसे मिलकर हमारा जिस्म बना है, उन सेल्स का आउटर कवर यानी ऊपर वाली लेयर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दूसरे नंबर पर जो खुराक से हमें ग़िज़ाइयत हासिल होती है, उसको सेल्स तक पहुँचाने का काम कोलेस्ट्रॉल करता है। तीसरे नंबर पर हमारी हड्डियों को जो विटामिन डी की ज़रूरत होती है, वो विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और सबसे बेहतरीन अमल ये कि हमारे चेहरे की जिल्द जो चमक रही होती है, वो भी कोलेस्ट्रॉल ही की मरहून मिन्नत है। 5वें नंबर पर जो ज़नाना और मर्दाना हार्मोन्स हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी कोलेस्ट्रॉल ही से बनते हैं। तो जब यही कोलेस्ट्रॉल हमारी खुराक के अंदर बेतरतीबी के बायस बढ़ते हुए एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, तो बजाय हमारे जिस्म में फ़ायदा पहुंचाने के हार्ट अटैक और स्ट्रोक यानी फालज जैसी बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देता है। अब हम चलते हैं उन टेक्निक्स की तरफ, उन तरीकों की तरफ जिनसे हम बआसानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो उनमें से पहला तरीका है एक्सरसाइज यानी वर्जिश करना। ये वर्जिश खून को साफ करती है, बंद शरेयानों को खोलती है और खून में मौजूद चिकनाहट को कम करती है। और दूसरा तरीका फाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना, जैसा कि सब्जियाँ, कि इनके अंदर अच्छी मिकदार में फाइबर मौजूद होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जज़ब नहीं होने देता और हमारी आंतों में मौजूद गुड बैक्टीरिया को खुराक फराहम करता है, जिससे खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम रहती है। तीसरा और अहम तरीका वो आपकी अच्छी नींद है कि जब इंसान कम सोता है तो वक्तन-फ़वक्तन उसे भूख लगती रहती है और वो खाता रहता है, जिससे खून के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है। लिहाज़ा अपनी खुराक के अंदर डिसिप्लिन पैदा कीजिए, वर्जिश कीजिए, अच्छी नींद लीजिए और सेहतमंद रहिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम ये जानेंगे कि क्या कोलेस्ट्रॉल अच्छा और बुरा भी होता है? और फिर इस कोलेस्ट्रॉल के जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसके हमारे जिस्म में बढ़ने के पीछे मेन फैक्टर क्या हो सकता है?